बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पित कौर। पेश अभी तक की 10 बड़ी खबरें। जीएसटी में सुधार से सरकार को टैक्स रेवेन्यू में 48,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, लेकिन भारत के मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सबसे अच्छी खबर हो सकती है। जीएसटी सुधार में आम आदमी के लिए बहुत से सामानों की कीमत घटने वाली है, क्योंकि बहुत से प्रोडक्ट की कीमत में कटौती हो रही है। 22 सितंबर से शुरू होने वाली नई जीएसटी व्यवस्था राजस्व के बारे में नहीं, ये खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने के बारे में है। जीएसटी 2.0 में लोगों के लिए व्यवस्था को आसान बनाया है, जिसमें 5, 12, 18 और 28% स्लैब को घटाकर 2 स्टैंडर्ड 5 और 18% स्लैब कर दिया गया है। पंजाब दशकों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है। 23 जिलों के 1902 गाँव पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, जिससे 3 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पंजाब की मदद करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से विनती करना चाहूंगा कि इस भीषण स्थिति में जितनी हो सके पंजाब की मदद करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए जापानी गाड़ियों पर टैरिफ कम करने का आदेश दिया है, जिससे जापान की विशाल ऑटो इंडस्ट्री को राहत मिलने वाली है। यह आदेश इस महीने के अंत तक लागू हो सकता है। इस समझौते के तहत जापानी गाड़ियों पर टैरिफ 27.5% से घटकर 15% हो जाएगा। टोयोटा जैसी नामचीन कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। जापान अमेरिका से चावल और कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाएगा और अमेरिका में $550 अरब का निवेश भी करेगा। बता दें कि यह फैसला जुलाई में हुए समझौते को अमल में लाने का हिस्सा है, जो अमेरिका और जापान के बीच महीनों की बातचीत के बाद हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को कहा कि भारत टैरिफ लगाकर हमें मार रहा है। उन्होंने द स्कॉट जेनसिंग रेडियो शो में बात करते हुए ये बयान दिया कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे देश अपनी ऊंची टैरिफ से अमेरिका को मार रहे हैं। ट्रंप ने टैरिफ को अमेरिका की आर्थिक ताकत के लिए जरूरी बताया है और कहा, मैं टैरिफ को दुनिया में सबसे बेहतर समझता हूँ। भारत अमेरिका के सामानों पर 100% टैरिफ लगाता है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा टैरिफ में से एक है। इसकी वजह से अमेरिका और भारत के व्यापार में असंतुलन पैदा हो गया। यमुना नदी का जलस्तर गुरुवार सुबह ओल्ड रेलवे ब्रिज पर 207.42 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से काफी ऊपर है। इससे दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गुरुवार सुबह 10 बजे के बाद यमुना में जलस्तर में थोड़ी कमी देखी गई। बता दें कि यमुना का उफान कम होने के बीच राहत शिविरों में रह रहे लोगों पर गंदे पानी से होने वाली बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ से निपटने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए प्रशासन ने दिल्ली के सभी नियामक नालों को बंद कर दिया है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर मुंबई पुलिस को धमकी भरा मैसेज मिला है। ये धमकी भरा मैसेज ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर पर भेजा गया। इस मैसेज में दावा किया गया है कि शहर में 34 गाड़ियों में ह्यूमन बम लगाए गए हैं और धमाके के बाद पूरा मुंबई हिल जाएगा। साथ ही खुद को लश्कर-ए-जिहादी नामक संगठन बताने वाले ने लिखा है कि 14 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुस चुके हैं। इस धमकी में यहाँ तक कहा गया है कि 400 किलो RDX से मुंबई में विस्फोट किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ लोगों की जान जा सकती है। इस धमकी के बाद मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है और शहर भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस हर एंगल से इस धमकी की जांच कर रही है। केरल कांग्रेस ने एक्सपर्ट किए ट्वीट में एक चार्ट दिखाते हुए लिखा, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। हाल ही में जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर टैक्स घटाया गया है। इसे लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है। बताया गया है कि तंबाकू पर जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। सिगरेट और सिगार पर भी इसी तरह टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है। पहले 28% जीएसटी था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया। मौसम विभाग ने गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ भारी बारिश हो सकती है। इस बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश से जूझ रहे दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा को कुछ राहत मिल सकती है। पंजाब में बाढ़ की वजह से अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में भूस्खलन से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लापता हैं। जम्मू संभाग में किश्तवाड़ जिले में भूस्खलन में 5 लोग घायल हो गए। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 5 जगहों पर भूस्खलन के कारण यातायात बुरी तरह से बाधित हो गया। राजस्थान में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। अफगानिस्तान में रविवार को 6 की तीव्रता का भूकंप आने के बाद लगातार झटके महसूस हो रहे हैं। मंगलवार को 5.5, गुरुवार को 6.2 और आज 2 शक्तिशाली आफ्टर शॉट्स आए। भूकंप में अब तक 2220 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 3500 से अधिक लोग घायल हुए।
राहत और बचाव कार्य बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। भारी बारिश, भूस्खलन और टूटी सड़कों के कारण टीमों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में कठिनाइयां हो रही हैं। यूएन ने $10 मिलियन की आपात राहत राशि जारी की है। वहीं WHO ने अतिरिक्त मदद की मांग की है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के कसाई प्रांत में अगस्त 2025 के अंत में इबोला प्रकोप सामने आया। सितंबर के पहले सप्ताह तक स्थिति गंभीर हो गई, जब कुल 28 संदिग्ध मामले सामने आए, जिनमें से 15 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तुरंत टीका आपूर्ति और मोबाइल लैब भेजने की घोषणा की। विशेषज्ञों ने बताया कि यदि हालत काबू में नहीं आए तो संक्रमण पड़ोसी इलाके तक फैल सकता है। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।